जय हिंद एवं नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में चुनाव हो, मुद्दा गरमाए ना, वायलेंस की बात आपको सुनने ना मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब भी कभी वेस्ट बंगाल में चुनाव की बात आती है तो देश में डिबेट चालू हो जाती है। ज्वलनशील मुद्दा है अपने आप में बहुत, और इस बार तो जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, सीआरपीएफ का जो डिप्लॉयमेंट है, अपने आप में जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं और एलिगेशंस, आरोप प्रत्यारोप जो दोनों तरफ से लग रहे हैं, बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू क्रिएट होते जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो उसका काम होता है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराना, लेकिन अगर पब्लिक का ट्रस्ट या फिर ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ जाए तो अपने आप में ये हर किसी की डेमोक्रेसी के लिए खतरा होता है। लेकिन जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आपको बाकी राज्यों में अगर लोकतंत्र दिखता है और लोकतंत्र की अगर हत्या वाली भी बात दिखती है, तो वेस्ट बंगाल में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, आपको उसके बारे में भी थोड़ा गंभीरता से सोचना होगा। क्योंकि यहां पर इलेक्शन कमीशन भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस मिले हैं जहां पर बीजेपी ये एलिगेशन लगा रही है कि ईवीएम में टेम्परिंग की गई है, जो वीडियो सरफेस हुए इसके माध्यम से। तो पहला सवाल तो यही है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने यह बोला है कि कुछ पर्टिकुलर बूथ्स पर री इलेक्शंस हो सकते हैं अगर यह साबित हो जाए कि ईवीएम में टेम्परिंग हुई है। और अगर बात की जाए वायलेंस की, तो वायलेंस से बहुत बुरे तरीके से वेस्ट बंगाल में बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे वो टीएमसी की तरफ से बीजेपी के ऊपर अटैक की बात की जाए, असॉल्ट्स की बात की जाए, और फिर उससे बाद में सप्रेस करने की बात की जाए। तो जब बात सप्रेशन की आती है तो यहां पर गवर्नमेंट ये आरोप लगाती है कि सीआरपीएफ अपनी ताकतों का गलत दुरुपयोग कर रही है। और वहीं पर जब वोटर्स की बात आती है और कैंडिडेट्स की बात आती है, तो यहां पर एक ये बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर डायमंड मॉडल का वेस्ट बंगाल में उपयोग किया जा रहा है पिछले पास्ट ईयर्स में। तो डायमंड मॉडल क्या, इसको थोड़ा समझेंगे। और फिलहाल एक और जो बताया जाता है पर्टिकुलर मॉडर्न जो पैटर्न है, उसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर अगर आप देखेंगे जो हेडिंग्स है, जो हाइलाइट्स है, वेस्ट बंगाल टॉप्स इन वायलेंस ड्यूरिंग 16 स्टेट्स इलेक्शंस हेल्ड इन द लास्ट डिकेड। इमेजिन करिए 10 साल में, मतलब आप बात करें 10 साल में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर वायलेंस हुआ है तो अकेले वेस्ट बंगाल के चुनाव में हुआ है। फिर चाहे आप असेंबली इलेक्शंस की बात करें, पंचायत की बात करें, और पंचायत की बात करेंगे तो मैं आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाऊंगा यहां पर, जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि वेस्ट बंगाल कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बल्कि अब बात वेस्ट बंगाल की जब अपन करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर भी बढ़ जाता है। और जब आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो जब आपको सब जगह डेमोक्रेसी दिखती है तो वही बातें वेस्ट बंगाल में भी फिर डेमोक्रेसी दिखनी चाहिए। तो पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि यहां पर आरोप प्रत्यारोप लगना चालू हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर 90% वोटिंग हुई है टिल 5 PM, अभी की बात है। और जो वोटर टर्नआउट हुए हैं, ये अपने आप में बताता है कि वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो कितनी ज्यादा सिंसियर है, वो चाह क्या रही है। फिर भले ही वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो या इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट हो, लेकिन अपने आप में इंटरेस्टिंग चुनाव रहने वाला है। और यहां पर जो रिपोर्ट्स आ रही है ईवीएम ग्लिच की, उसके कारण भी यहां पर कुछ वाद विवाद हुए, जिसके कारण सीआरपीएफ लगातार गिरफ्तारी भी कर रही है। और कुछ टीएमसी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जिनके हस्तक्षेप की भी बात आ रही है, डायरेक्ट असॉल्ट्स की भी बात आ रही है, फिर भले ही वो पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट्स के ऊपर की हो या फिर वोटर्स को डराने की भी हो। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नंबर ऑफ इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है, गर्मा रहा है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग सब चीजें रहती है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा अगर कोई भारत का राज्य शेयर करता है तो वेस्ट बंगाल है। इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चुनाव हर एक नागरिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया है दोस्तों, लेकिन अगर आपने अभी भी इसे ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्यूआर कोड को सिंपली आपको स्कैन करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी रिलेटेड जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड पीडीएफ अपलोड होती है, आप उसे आसानी से एक्सेस कर पाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बूस्ट हो सके। आप देखिए, जो मामला आया है ना, वो कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने पॉसिबल हिंट किया है कि रिपोल हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है अमित मालवीय के द्वारा। इन्होंने एक वीडियो सरफेस किया है। वैसे तो देखिए, इलेक्शन कमीशन में जब आप वोट करने जाते हैं तो आप किसी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में जब वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, जब विजुअल सरफेस हुए, तो यह बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा कर देता है। यहां पर हुआ कुछ ऐसा है कि पर्टिकुलर बीजेपी के लोगों के आगे टेप लगा हुआ था ताकि वोटर्स बीजेपी को वोट ना करें, और यही सबसे बड़ा एलिगेशन है। क्योंकि जब आप बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो इसकी जिम्मेदारी होती है फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना, लेकिन यहां पर आपको वो देखने नहीं मिलेगा। और ये इंसिडेंस कहां का है मैं आपको बताता हूं। इनके ट्वीट के अनुसार, दिस इज व्हाट ममता बनर्जी वाज डिफेंडिंग व्हेन शी स्पोक अप फॉर जहांगीर खान, अ क्रिमिनल कंटेस्टिंग ऑन अ टीएमसी टिकट फ्रॉम फाल्ता इन डायमंड हार्बर। तो कुल मिला के डायमंड हार्बर मॉडल क्या है ये बताने का यहां प्रयास किया गया है। डायमंड हार्बर मॉडल के अनुसार बीजेपी के पर्टिकुलर सिंबल के आगे टेप लगा दिया जाता है ताकि वोटर्स वहां पर वोट ना करें, या फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आरोप लगाए गए हैं कि यहां पर यह बताया जाता है दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स के आगे इत्र लगा दिया जाता है ताकि जब वोटर्स उसे वोट डालने जाए
और अगर ये पा लिया जाता है कि वोटर ने उस पर्टिकुलर सिंबल पर ही वोट किया है जहां पर उन्होंने इत्र डाला था, तो फिर वहां पर उनके कार्यकर्ता उनके ऊपर असॉल्ट भी करते हैं। तो ये कुछ ऐसे सीरियस इंसिडेंसेस है जिसमें सच में लगता है कि वहां की जनता बहुत ज्यादा डरी हुई है। और ऐसी बात नहीं है कि हवा में बात हो रही है, यहां पर आपको नंबर ऑफ ऐसे इंसिडेंसेस हर एक सोशल मीडिया में मिल जाएंगे और बोल भी वही रहे हैं कि सेवरल पोलिंग बूथ्स में ऑप्शन टू वोट फॉर द बीजेपी हैज बीन ब्लॉक्ड यूजिंग अ टेप, effectively preventing voters from exercising their choice. This is so-called Diamond Harbor model, the same template that helped Mamata Banerjee nephew Abhishek Banerjee secure his Lok Sabha seat. ये इस तरीके का मॉडल अब वेस्ट बंगाल में काफी समय से प्रचलन में है। लोकसभा में भी यही मॉडल अडॉप्ट किया गया था। ये एलिगेशंस लगाए गए हैं अमित मालवीय जी के द्वारा। वी डिमांड एन इमीडिएट रीपोल in all affected booths in Falta where such incidents have occurred। और बात सिर्फ फाल्ता की नहीं हो रही है, 144 की नहीं हो रही है, पोलिंग बूथ नंबर 189 की भी हो रही है, जहां पर सिमिलर मैनर के जो एलिगेशंस है पाए गए हैं, पैटर्न पाए गए हैं। और वही बात है कि अगर आप बात करोगे पैटर्न की, तो यहां पर ये एक सीरियस मुद्दा तो बनता है। अब ये जो क्लेम रेस किया गया है, ये ट्विटर में रेस किया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि क्या चीज चल रही है। डिमांड जो की गई थी रीपोल की, फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम इस पर बात करेंगे अगर ये प्रूफ हो जाता है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इसके ऊपर कार्य कर सकती है। फिलहाल जो राज्य के इलेक्शन कमीशन उन्होंने ये बोला है, मनोज अग्रवाल जी ने, कि रीपोल होगा अगर टेम्परिंग प्रूव हो जाती है, लेकिन ये तब होगा जब ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आएगी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का वेरिफिकेशन होगा। मतलब कुल मिला के जब तक अधिकारी इस पर स्वीकृति नहीं देंगे तब तक रीपोल नहीं होगा, लेकिन रीपोल हो सकता है, ये बात तो क्लियर है। फिलहाल कोई इमीडिएट कंक्लूजन इस पर नहीं लिया गया है। अब ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बाद कई सारे जिलों में वायलेंस बढ़ गया है और जो पोलिंग एजेंट है वो भी इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि जो एक कल्चर चलता है ना वेस्ट बंगाल में, उसको कई बार कल्चर ऑफ क्रूड बॉम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि जो वायलेंस हो रहे हैं वो क्रूड बॉम्ब के माध्यम से हो रहे हैं। क्योंकि जब वेस्ट बंगाल का नाम आता है, क्रूड बॉम्ब ऑटोमेटिकली उसके पीछे जुड़ा रहता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कई सारे ऐसे राज्यों के बारे में जिनको किसी एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव वे के नाम से जाना जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल जो हमारे जो एक प्रकार से ऐसी भूमि हुआ करती थी जहां पर हमेशा से आपको एक जो होता है राष्ट्रवाद, उसका आपको चिन्ह देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके वो भूमि भी धूमिल होते जा रही है और ये उसका एक आपको पैटर्न बताता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं ये कल्चर ऑफ क्रूड बॉम्ब क्यों अपन बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप रिसेंट स्टडी करेंगे, चाहे आप लोकल बॉडी की बात करें या फिर आप असेंबली इलेक्शंस की बात करें, तो कुछ एक पैटर्न को फॉलो किया गया है कि ठीक पोलिंग डेट के पहले क्रूड बॉम्ब का प्रयोग किया जाता है। और आपने अभी रिसेंट में एक इंसिडेंस भी सुना होगा कि एक पर्टिकुलर कार्यकर्ता के घर से कई सारे जिंदा बम पकड़े गए। अब देखिए, दैट टोल की अगर बात की जाए तो बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट्स, फिलहाल तो जून की बात है, काउंटिंग डे तक की बात है, 48 to 52 पीपल वर किल्ड। अब ये जो पीपल लोगों को मारा गया है, ये अपने आप में टारगेट किलिंग बताई जा रही थी। और ये टारगेट किलिंग के ऊपर खुद जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उनने भी पहल करी और बाद में ये मुद्दा सीबीआई को भी देखा गया है और सौंपा गया है। तो यहां पर जो मेथड अडॉप्ट की गई थी वो ऑब्वियसली क्रूड बॉम्ब की थी, which became the symbol of the polls in areas like Bhangar और कूच बिहार। बैलेट बॉक्सेस वर बर्न, वेंडलाइज, थ्रोन इनटू द पॉन्ड्स। गवर्नर का रिएक्शन उस वक्त ये था जब थे सीवी आनंदा बोस का, उन्होंने अफेक्टेड एरियाज को विजिट किया था और ये कहा था कि वी मस्ट किल पॉवर्टी बट पुअर आर बीइंग किल्ड एंड सबमिटेड अ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट टू द होम मिनिस्टर। जीरो अपोजिशन स्ट्रेटेजी को बहुत लंबे समय से इस पर्टिकुलर प्रोसेस के माध्यम से टीएमसी फॉलो कर रहा है। देखिए, जीरो अपोजिशन स्ट्रेटेजी मतलब क्या होती है, जो क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अपोजिशन कैंडिडेट्स को फिजिकली बेयर किया जा रहा है ताकि वो नॉमिनेशन को फाइल ना कर सके। और कारण यही है कि जो टीएमसी के जब आप बात करते हैं जीतने की, तो अनकंटेस्टेड इलेक्शंस वेस्ट बंगाल में बहुत तेजी से और ग्रेजुअली बढ़ चुके हैं। मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहां पर एक कंपैरेटिव चार्ट है, मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर इलेक्शन प्रोसेस के ड्यूरेशन में लोगों की मृत्यु, हत्या बढ़ते जा रही है तो अपने आप में ये बड़ा कंसर्न है। और जो प्रोसेस यहां पर अडॉप्ट की जा रही है, फिर भले ही वो क्रूड बॉम्ब की हो, जीरो अपोजिशन स्ट्रेटेजी की हो, तो ये भी एक बहुत सीरियस मुद्दा बन जाता है। अब आप इसको किसी भी तरीके से ले, लेकिन आप इसको देखिएगा। अब जो 3 आर्म्स ऑफ इलेक्टोरल डिसरप्शन है जो पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल में फॉलो किया जाता है, उसको भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है नॉमिनेशन ब्लॉकेड,
जो प्री पोल के पहले होता है। अब इसमें भी जैसा आपको बताया कि फिजिकली प्रिवेंट ही कर दिया जाता है कैंडिडेट को, ताकि वो बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक ना जाए और अपने जो नॉमिनेशन पेपर है उसे ना भर पाए। अब ऐसा जब हुआ है तो मैं आपको एक फिगर जो बताना चाह रहा था, 2018 के पंचायत पोल के अनुसार नियरली 20,000 सीट्स जो है, पर्टिकुलर आप इमेजिन कर सकते हैं पंचायत के चुनाव के समय में 20,000 सीटें जो थी वो अनकंटेस्टेड चली गई थी, और ये इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। इसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं करता है। इसमें अनकंटेस्टेड इलेक्शन में क्योंकि अपोजिशन ही नहीं था तो जीत वहां पर टीएमसी के नेता की हुई थी। द कल्चर ऑफ द क्रूड बॉम्ब पोलिंग डे के समय जो होता है, ये वैसे तो बहुत लो कॉस्ट होता है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड होता है, लेकिन ये अपने आप में ऐसा फियर जनरेट करता है जिसके कारण लोग डरते हैं, और वो डर जो पैदा होता है उसका सीधा असर पड़ता है कहां पर, चुनाव के समय में। और फिर होता है पोस्ट पोल रिटेलिएशन। तो अगर आप बात करेंगे 3 आर्म्स ऑफ इलेक्टोरल डिसरप्शन, तो उन व्यक्तियों को भी, उन वोटर्स को भी टारगेट किया जाता है जो अपोजिशन को वोट करते हैं। और ये जो पैटर्न चल रहा है ये कोई अभी से नहीं चल रहा है, आप इसी बयान से समझ सकते हैं। इस वीडियो में अभिषेक बनर्जी है जो बताए जाते हैं कि ये भांजे है ममता बनर्जी के। सुनिए, लास्ट टाइम वी लॉस्ट इन आरामगढ़, गोघाट, खानाकुल, पुरसुरा, but we spared you out of a magnanimity. This time I personally take responsibility. After May 4 I will see whose father from Delhi comes to save them. ये डायरेक्ट थ्रेट बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल के वोटर्स को। बोला ये जा रहा है कि हमारी उदारता से तो तुम बच गए, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि दिल्ली से आके कौन तुम्हें बचाता है। और देखिए न्यूज हेडलाइन में भी, फाल्टा में खौफ का दूसरा नाम जहांगीर खान, जिसके ऊपर ये आपको इंसिडेंस अभी देखने को मिला है पर्टिकुलर टेम्परिंग का। ऐसा नहीं है कि जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हुआ है। देखिए जितने भी केसेस हुए हैं, हर एक केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2023 की बात की जाए तो कोर्ट ने यहां पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कराया था। 2021 में जो हाइनस क्राइम थे उन इन्वेस्टिगेशंस को सीबीआई को सौंप दिया गया था। लेकिन यहां पर जो गुरुज का नोट है वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाइल द टीएमसी ऑफिशियली डिसमिसेस दीज एज स्ट्रे इंसिडेंट्स और बीजेपी स्पॉन्सर्ड ड्रामा, the sheer volume of court mandated CBI probes plus 50 deaths in 2023 suggest a systematic challenge to free and fair mandate in the state। और ये अपने आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन रेस करता है कि वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी बची भी है या नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप इसमें आंख में पट्टी बांधकर नहीं बैठ सकते। पॉलिटिकल क्लेम्स तो लगना चालू हो चुके हैं। बीजेपी बोल रही है ईवीएम में टेम्परिंग की गई है, आपको दिखाया भी गया है किस तरीके से टेम्परिंग की गई है, लेकिन ये टेम्परिंग टेप के माध्यम से की गई है, इंक के माध्यम से की गई है, और जो इत्र आता है उसके माध्यम से की गई है। मतलब यहां पर जो एक पैटर्न अडॉप्ट किया गया है वो वेस्ट बंगाल में टीएमसी के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। अब ये एलिगेशन है बीजेपी की तरफ से, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ये बोल रही है कि यहां पर सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा वोटर इंटिमिडेशन हो रहा है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, बोलेगी बहुत बीजेपी और टीएमसी ये दोनों ही ड्रामा कर रही है, वास्तविक स्थिति ऐसी कुछ भी नहीं है। तो मतलब यहां पर आपको मल्टी साइडेड नैरेटिव है। कांग्रेस ये बोलती है कि टीएमसी बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी बोलती है टीएमसी कांग्रेस मिलकर कर रहे हैं। तो ये एलिगेशन सब चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एलिगेशंस के बीच में वेस्ट बंगाल में जो फेयर और फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य होना चाहिए कि अच्छे से सारी चीजें संपन्न हो जाए, वो चीज आपको यहां पर कमी देखने को मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में जो बताया 90% वोटर टर्नआउट, ये अपने आप में मैसिव है अगर आप इस चीज को देखेंगे। अब ये प्रो भी हो सकता है और एंटी इनकम्बेंसी को भी शो कर सकता है, लेकिन फिलहाल जब जब मैसिव वोटर टर्नआउट हुआ है तो इसका इंडिकेशन सिंपल सा है कि अगर सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है, वहां पर बकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, तो हो सकता है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इस बार अगेंस्ट द गवर्नमेंट रहे। अब ममता बनर्जी ने वही है सीआरपीएफ के एक्सेस को एलिगेशंस लगाए हैं। अनुराग ठाकुर ने ये बोला है, टीएमसी गवर्नेंस को क्रिटिसाइज किया। अधीर रंजन चौधरी ये बोल रहे हैं अगेन कि यहां पर फियर ऑफ एनवायरनमेंट है जो टीएमसी ने क्रिएट करके रखा है। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है ये भी कई बड़ी बड़ी चीजें वेस्ट बंगाल में शो कर रहे हैं। अब देखिए इन पॉलिटिकल क्लेम्स के बीच में मैं आपके पास कुछ फिगर लाता हूं। 2016 में जब असेंबली इलेक्शन हुआ था तो टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस के अलायंस के बीच में कुछ पोलिंग एजेंट्स को हटा दिया गया था, और ये कुछ की फ्लैश पॉइंट है। फिलहाल यहां मैं आपको कुछ मुद्दा इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें है वो बताता हूं कि 2016, 18, 19, 21, 23, 26 की अगर बात की जाए तो पंचायत का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, आप देखेंगे नंबर ऑफ डेथ जो है वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रही है। और किस तरीके का पैटर्न है, फिर भले ही आप इसे यहां पर जो एक एलिगेशन लगाया गया था डायमंड हार्बर पैटर्न का, या फिर जो आपको बताया 3 पिलर्स ऑफ इलेक्टोरल डिसरप्शन का, लेकिन अगर आप देखोगे तो क्रूड बॉम्ब्स, फिजिकल असॉल्ट, फिर रिपोर्ट्स ऑफ मर्डर
आर्सन, डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां पर आप बूथ कैप्चरिंग की बात कर लो, या फिर आप बोलो कि बैलेट पेपर को ही हटा दिया गया, स्नैच किया गया, पोलिंग ऑफिसर्स को यहां पर असॉल्ट किया गया। इस तरीके के इंसिडेंसेस आपको वेस्ट बंगाल में कॉमन देखने को मिल जाएंगे। और कुछ पर्टिकुलर ऐसी एरियाज है जहां पर होता ही होता है, जैसे कि मुर्शिदाबाद, भांगर, भातपारा, आसनसोल, फिर अगेन देखिए बीरभूम। ये कुछ पर्टिकुलर कॉमन एरियाज है जहां पर ये इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन यहां पर है कि क्या सच में ईवीएम टेम्पर किया जा सकता है? तो देखिए, ईवीएम सिस्टम स्टैंड अलोन है, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। कुल मिला के जो भारत में ईवीएम है वो अपने आप में एक ऐसी मशीन है जिसे आप सिंपली इतना बोल सकते हैं कि ईवीएम भारत में सिर्फ एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है। मतलब अगर इसे एक काउंटर मशीन बोला जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। काउंटर मशीन का मतलब होता है सिंपली काउंट करना और बाद में इस काउंटिंग को वेरीफाई किया जाता है वीवीपीएटी के माध्यम से, मींस वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, कि आपने किसको वोट किया है उसके एक चिट निकलती है जिसके माध्यम से आप क्रॉस वेरीफाई करते हैं और बाद में इसका ऑडिट भी हो सकता है। तो भारत में जो ईवीएम है एक्चुअली इट इज अ काउंटर मशीन, क्योंकि अगर आपको किसी सिस्टम को हैक करना है तो इंटरनेट होना आवश्यक है, और अगर इंटरनेट भी नहीं है तो पर्टिकुलर एक आसान शब्दावली में समझा जाए तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में ट्रांसमीटर और रिसीवर होना चाहिए, और अगर वो दोनों नहीं है तो आप किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए जो क्लेम्स किए जाते हैं हर बार ये हमेशा पॉलिटिकल ही रहते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन हमेशा वीवीपीएटी के माध्यम से करता है। तो यहां पर जो डिबेट है अगेन वो ट्रस्ट वर्सेस परसेप्शन की है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि भारत पुरानी व्यवस्था में चले जाए, बैलेट पेपर वाली व्यवस्था में चले जाए, तो यहां पर इंसिडेंसेस कुछ ऐसे भी है जहां पर पोलिंग और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की हत्या करके जो बूथ कैप्चरिंग उसको किया गया है, जहां पर बैलेट पेपर होता है, जो पूरा बॉक्स होता है उसको हथियाने का भी प्रयास किया गया है। तो आपको तय करके कमेंट करके बताना है कि आपको 20 साल पीछे जाना है, 50 साल पीछे जाना है, या आगे का देखना है जो ज्यादा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मानी जाती है 150 करोड़ की जनसंख्या वाले में। क्योंकि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ेगी, वोटर्स बढ़ेंगे, वैसे तो ये कुल पॉपुलेशन है, लेकिन यहां पर फिर भी कुछ ऐसे आपके वोटर्स हो सकते हैं एक्चुअल जो चाहते हैं कि फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। अब यहां देखिए लीगल प्रोसेस क्या है रीपोल की, तो रीपोल बिल्कुल हो सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के माध्यम से, लेकिन कंडीशन क्या होती है? बूथ कैप्चरिंग की, वायलेंस की, और अगर कोई इरेगुलरिटीज को प्रूव कर पाता है, फिलहाल जिस तरीके की आपने पढ़ा ईवीएम की टेम्परिंग के आधार पर। लेकिन फाइनल जो डिसीजन लेगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा, जो भारत में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बल्कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निकाय है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो रोल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी बिगर इशू बना ही हुआ है, क्योंकि लगातार जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कंट्रोवर्सीज बढ़ जाती है, जो बताती है कि भारत में अभी ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी बढ़ता जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर जो होता है वो भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसी सिमिलर कंट्रोवर्सीज आपको लोकसभा, असेंबली इलेक्शंस या फिर जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी आप खुद सोच समझकर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि वेस्ट बंगाल में जो चुनाव चल रहा है उस पर आपका क्या विचार है। जो इंसिडेंसेस आ रहे हैं, जो टेम्परिंग के वीडियो शो हो रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है। इसको एक न्यूट्रल वे में जरूर सोचकर बताइएगा। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी को